नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने MS सर एक डला यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से गुणा करेंगे। किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणा कैसे करेंगे आज की इस क्लास में हम सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपसे कह दिया जाए x+3 और x+2x+9। अब इसका गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे। और एग्जाम्पल जैसे 4x+7 गुणा करना है 3x-2 से। इस प्रकार का अगर बीजीय व्यंजक आता है तो इसे हम गुणा कैसे करेंगे। जैसे और एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे कह दिया जाए 2x+y और 3x-2y। अगर इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है यानी गुणा करने के लिए आ जाता है तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आज की इस क्लास में करना सीखेंगे। देखिए, इसे हम दो तरीकों से बताएंगे। एक तो इसे सूत्र के आधार पर एक बनाकर दिखाएंगे कि किस प्रकार से सूत्र पर आधारित कैसे कर सकते हैं, और एक गुणा करना बताएंगे कि कैसे गुणा करेंगे। लेकिन इन सवालों को सभी को हल करने के लिए एक बेसिक ट्रिक के बारे में बताएंगे पहले, यानी बेसिक तरीका है क्या इसे हल करने का। देखिए करेंगे कैसे, इसका पहले व्यापक रूप देखते हैं कि इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसका इसे हम हल कैसे करेंगे, इसका व्यापक रूप समझते हैं। व्यापक रूप होता क्या है, देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए a+b दूसरे ब्रैकेट में c+d, ये है। अब इसका हमें गुणा करना है। अब इसका हमें गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे। अगर इसका गुणा कर ले गए तो हम इन सभी सवालों का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से दे पाएंगे। देखिए अब इसे हल करना सीख रहे हैं कैसे। ये है, देखिए ये a है तो सबसे पहले a का गुणा कराएंगे किसमें, c पर, यानी लिखेंगे ac। फिर क्या करेंगे, फिर a का गुणा कराएंगे d पर। देखिए a के बाद c के आगे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस लगा देंगे। फिर देखिए a का गुणा d के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ad आ जाएगा। फिर देखिए अब किसकी बारी, ये खत्म हो गया। अब इसकी बारी है b की, तो b का गुणा c पर कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए b का गुणा किसमें कराएंगे, c पर कराएंगे। प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर b का गुणा c पर कराएंगे तो क्या आएगा, bc आ जाएगा। फिर देखिए, फिर अब ये इसी b का गुणा किसके साथ कराएंगे, d के साथ कराएंगे तो क्या प्लस लगा है तो प्लस करेंगे, bd आ जाएगा, bd आ जाएगा। इस प्रकार से ये गुणा हो जाता, बहुत ही आसान तरीके से गुणा हो जाता है। अगर हम चाहे तो अगर इस प्रकार के कोई भी बीजीय व्यंजक आता है तो उसे या तो हम इस सूत्र, ये एक प्रकार का सूत्र बन गया, क्योंकि जब भी इसे इस प्रकार से गुणा किया जाएगा तो ये इसी तरह रहेगा। अब देखिए ये इसका व्यापक रूप है, तो इसी तरह हमें ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि हमें करना क्या है। देखिए हमने किया क्या, पहले a था तो a का गुणा दोनों में पद में किया गया, फिर जब होने के बाद फिर b का दोनों पदों में किया गया गुणा। इस प्रकार से हमें गुणा करना होगा। जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल कह रहा है x+3 और कह रहा 2x+9। अब देखिए अब इसका हमें गुणा करना है तो कैसे करेंगे, या तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में रख दीजिएगा तब पर भी आ जाएगा आंसर। जैसे ये a है और ये b है, ये c है और ये d है, इस फार्मूले पर एक प्रकार का ये फार्मूला बन गया। लेकिन वैसे हमें करेंगे नहीं, इसे हम गुणा कैसे करेंगे। देखिए x का गुणा किया जाएगा पहले किसमें, 2x में। सबसे पहला काम करना क्या है, x का गुणा करेंगे 2x पर तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखिए इसी x का गुणा किसके साथ होगा, 9 के साथ, ये प्लस लगा लेंगे। प्लस x का गुणा 9 के साथ कराएंगे तो 9x आ जाएगा, यानी 9x हो जाएगा। फिर देखिए अब ये हो गए गुणा। अब 3 का गुणा किस में कराएंगे, 2 में कराएंगे, 2x में। तो देखिए ये प्लस लगाओ पहले, फिर 3 का गुणा इसमें 2x में करेंगे तो 6x आ जाएगा। फिर देखिए फिर इसी 3 का गुणा 9 में कराना पड़ेगा,
तो क्या आ जाएगा, प्लस लगा के 3 9 27, तो 27 आ जाएगा। इस प्रकार से, और देखिए इसे और आगे हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये 2x² प्लस ये जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो बताइए 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 15x 27। इस प्रकार से ये इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणा बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। और एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे यहाँ पर इसको समझते हैं, ये वाला जैसे तीसरा सवाल है। अब इस सवाल को पहले दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए अब ये दूसरा सवाल है, तो हम इसे कैसे हल करेंगे, देखिए ये है, तो इसे भी उसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम 4 का गुणा करा देंगे, किसमें, 3 में। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 3 12, 12x² आ जाएगा। फिर इसी 4 का गुणा कराएंगे इसके साथ, यानी 4x का गुणा कराएंगे -2 के साथ, माइनस लगा तो माइनस लगाएंगे, 4 दूनी 8x आ जाएगा, 8x आ जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया, अब 7 की बारी है। 7 से पहले क्या, प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे। 7 का गुणा करेंगे 3x में, 7 3 21x आ जाएगा। फिर देखिए, फिर 7 का गुणा किसके साथ कराएंगे, फिर 2 के साथ कराएंगे। तो 7 दूना 14, लेकिन माइनस लगा तो माइनस कर देंगे, 7 दूना 14 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ आ जाता है। लेकिन अभी हमें इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए क्या आएगा, 12x लिखेंगे स्क्वायर। अब 21 में से 8 घटा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 13x आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हल हो जाता है। इस प्रकार से किसी भी बीजीय व्यंजक का गुणा आप बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यहाँ जरूर समझ आया होगा। अगर आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।